मरी में बर्फानी तूफान में सड़कों पर फंसे 21 अफराद जाँ बहक। रात भर सड़कों पर फंसे अफराद अपनी गाड़ियों में ही जिंदगी की बाजी हार गए। सर्द मौसम और बंद रास्तों में लोगों को गाड़ी से बाहर निकलने का भी मौका ना मिल सका और सांस की डोर टूट गई। मरी आफतजदा करार, इमरजेंसी नाफिज। कल शाम से बंद रास्ते अब तक नहीं खोले जा सके। बर्फ में कई फीट धसी गाड़ियों में लोग अब तक छोटे बच्चों के साथ फंसे हुए हैं। सड़कों पर फंसे अफराद के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं। तेज हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी जारी। इंतजामिया की सयाहों से मरी का सफर ना करने की अपील। एक अंदाजे के मुताबिक मरी में 1 लाख से जायद गाड़ियां दाखिल हुई। रास्ते बंद होने से लोग गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करके चले गए। गाड़ियां सड़कों पर होने की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। मरी में होने वाली अमवात में इस्लामाबाद के एक ही खानदान के 8 अफराद की जान ले ली। एएसआई नवीद इकबाल, उनकी बहन, 3 बेटियां, एक भांजी और एक भतीजा गाड़ी में इंतकाल कर गए। एएसआई नवीद इकबाल खुद दिल के मरीज थे। ठंड में उनके साथ गाड़ी में बच्चे मौजूद थे। एएसआई नवीद इकबाल के कज़न तैयब गोंदल जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए। बताया कि इंतज़ामी लापरवाही ना होती तो शायद ये जानें बच जाती। इंतज़ामिया को अपनी लाइव लोकेशन भेजी, कोई मदद को नहीं आया। मरी शुरू होते ही ट्रैफिक शदीद जाम मिला। इंतजामिया ने टोल प्लाजा पर नहीं रोका। मरने वालों में गुजरांवाला और लाहौर के शहरी भी शामिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गाड़ी में इंतकाल करने वाले एक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। मरी में फंसे सयाह हुकूमत पर बरस पड़े। मुश्किलात में घिरे एक शख्स ने दावा किया है कि अब तक 25 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। होटल वालों ने आंखें सर पर रख ली हैं। जल्द से जल्द रास्ते खोलें वरना सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। गलियात में बर्फानी तूफान के बायस तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मरी जाने वाले फंसे दर्जनों सयाहों को करीबी होटलों में मुंतकिल कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक गलियात में 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। होटल मालिकान को सड़कें खुलने तक सयाहों को चेकआउट ना करने की हिदायत। सयाहों को नथिया गली समेत गलियात ना जाने की हिदायत। गलियात में 20 से 25 हज़ार गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर का दावा है कि गलियात में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। चेयरमैन NDMA का कहना है कि अयूबिया और नथिया गली में लोग फंसे हुए हैं जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करना तरजीह है। ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा ये कहना क़ब्ल वक्त है। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो लाइव लोग थे जो गाड़ियों में फंसे हुए थे उनको एवैक्यूएट किया है। एवैक्यूएट करके निकालने के बाद जितनी डेड बॉडीज़ थी उनको भी निकाल चुके हैं और इस टाइम 98% लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों से निकाल के हम कुर्डना चौक पे महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर चुके हैं। मरी में रात से बिजली की फराहमी बंद। मरी में बंद रास्ते खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। FWO के जवान मशीनरी के हमरा रोड खोलने में मसरूफ़। मुसलसल बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। पाक फौज के जवान भी बर्फ में फंसे अफराद को निकालने के लिए पहुँच गए। ISPR के मुताबिक लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल के बावजूद शहरियों की मरी जाने की जिद। आगही ऐलानात के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह मरी के दाखिली रास्तों पर मौजूद। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते पर शदीद ट्रैफिक जैम। 17 मील के इलाके पर रेंजर्स ने रास्ता बंद कर दिया। रेंजर्स और इंतजामिया की शहरियों से वापस जाने और ताउन करने की अपील। मरी के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सयाहों को रोकने के लिए खुसूसी पिकेट्स कायम कर दी गई। बेखबरी या नाअहली, महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद इंतजामिया खामोश रही। शदीद बर्फबारी की पेशगोई से मुतालिक 5 जनवरी को ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। महकमा मौसमियात ने 6 और 7 जनवरी को मरी, गलियात, कागान, स्वात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की थी। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत भी अलर्ट में शामिल थी। मरी में आज भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान।
हालिया स्पेल में अभी तक तकरीबन 3 फुट बर्फ पड़ चुकी है। 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मरी का दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 2 से 3 दिन के दौरान दर्जा हरारत मजीद गिर सकता है। हुई हैं, ये लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुई हैं। लोकल इंतजामिया थी और ज़ैली इंतजामिया थी, ये सेल्फियों तक महदूद रही। जुमराना गफलत का नतीजा है। कोल्डन्ना रोड पे एक फैमिली की अमवात हुई। कल रात जब मिनिस्टर इंटीरियर ने नोटिफिकेशन जारी किया कि मरी को बंद कर दिया गया, जो लोग जो सियाह मरी की तरफ आ रहे थे उन्होंने वहां से ही गाड़ियां टर्न की और वो रोड पे पूरी रात मासूर होकर रह गए। इंतजामिया के अहलकार सेल्फी बना रहे थे। प्लानिंग होती तो खराब मौसम में मरी की अमवात से बचा जा सकता था। ये मुजरिमाना गफलत है, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मरी होटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजा यासिर ने जियो न्यूज़ को बताया कि जब मरी को सयाहों के लिए बंद करने का ऐलान हुआ तो लोग आधे रास्ते से मुड़ने लगे। हालांकि मरी के आधे होटल खाली पड़े थे। गैर मामूली बर्फबारी में लोग बगैर मौसम का तयन किए बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार न थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मरी में सयाहों की अफसोसनाक अमवात के सानहे पर दिली रंज और सदमे का इजहार। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए इकदाम करने, असबाब जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की सानह मरी पर वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म का बयान बेहिसी, जुल्म, नालायकी, नाअहली की इंतहा है। मौत के मुंह में जाने वालों को ही मौरूद इल्ज़ाम ठहराने पर इमरान खान इस्तीफ़ा दें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मौसम बेहतर होते ही मरी में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अगर दूर किसी जंगल में भी कोई फंसा है तो उसे भी निकाल लिया जाएगा। मरी में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि रात से सड़कों पर फंसी 1000 से ज़ायद गाड़ियों को निकाला जा चुका है। 70 से 80% रोड क्लियर है। पैदल आने वाले और रावलपिंडी से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया है। पंजाब हुकूमत का मरी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मरी और गिलियात में ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों में शहरियों की अमवात इंतजामी नाअहली, मुजरिमाना गफलत है। जब शहरी फंसे हुए हैं तो इन्हें महफूज मकामात तक पहुँचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इंतजामिया कहाँ सोई हुई थी? पेशगी इंतजामात क्यों ना किए गए? सयाहत में इजाफे का हुकूमती प्रोपेगेंडा सफाकी और संगदिली की इंतहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मरी में अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क सोगवार है। बेहतर होता कि मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। इंतजामिया सयाहों की फौरी मदद के लिए हंगामी इकदाम करें। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि बर्फ में फंसे पूरे के पूरे खानदानों की मौत के दर्दनाक वाक़े ने दिल हिलाकर रख दिया। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं, ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। कहा, हुकूमतों का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, उनके लिए पेशी इंतजामात करना है। शहबाज शरीफ की खिदमत का मजाक उड़ाने वाला अपने महल में बैठा हुकूमत बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने कहा कि कठपुतली वज़ीर आला और इस्लामाबाद में बैठकर डोरें हिलाने वाला वज़ीर आज़म इस अलमिये के जिम्मेदार हैं। दोनों फौरी मुस्ताफ़ी हों। कहा, रात को लोग सर्दी से ठिठर कर मरते रहे, हुकूमत और इंतजामिया सोती रही। अगर हुकूमत गाड़ियों का दाखिला रोकने में नाकाम रही तो फिर फंसे अफराद को रेस्क्यू ही कर लिया जाता। हुकूमत की संगदिली, बेहिसी और नाअहली के बाइस ये इंसानी सानहा हुआ है। और स्वात, चित्राल, मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी इलाकों में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कई इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत।
अस्तोर में 6 रोज से जारी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तीरबाला में शदीद बर्फबारी के बाइस मकान की छत गिरने से 4 बच्चे और खातून जाँ बहक। चमन में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गुजरावाला में छत गिरने से 2 बच्चियाँ और गुजरात में छत गिरने से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया।